एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये आज का स्टडी सेशन है 27 फरवरी का। तो अब से मैं फुल डे ब्लॉग डाला करूँगी। अभी एक दो वीडियोस ऐसे ही आएंगे क्योंकि वो मैं शूट करके रख चुकी हूँ। तो ये मेरा स्टडी सेशन था। तो इसमें मैंने आप लोग को दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री मेरा ख़त्म हो चुका है, जो कि 80 लेक्चर थे और जो कि मैंने 1 फरवरी को स्टार्ट किया था और 27 तक मेरा ये कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे शर्ट एंड इंडिसेस है और हाइट एंड डिस्टेंस है और ट्रेन है। एक दो छोटे छोटे टॉपिक मेरे अभी बचे हैं, तो उन्हें मुझे पूरा करना है। और एक मेजर थोड़ा सा, मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दैन तभी भी मेरा अलजेब्रा और 2D मेंसुरेशन थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का बचा है। तो उसे मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जितना मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं 90% से ज़्यादा सिलेबस पढ़ चुकी हूँ। मेरे पास 2 टॉपिक बड़े बचे हैं और एक दो छोटे तो इग्नोर ही कर दूँगी क्योंकि वो मैं एक एक दिन में पूरे करने वाली हूँ। और अलजेब्रा और इसको मैं 2 या 3 दिन दूँगी, अभी नहीं दूँगी। इसको मैं ऐसे पढ़ूँगी कि जैसे मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ, जैसे मेरे 5-6 चैप्टर रिवाइज़ हो जाएंगे तब मैं अलजेब्रा पूरा करूँगी। फिर 5-6 चैप्टर रिवाइज़ करके फिर मैं दैन 2D मेंसुरेशन करूँगी। ऐसा मैंने सोचा है और मैं ऐसे ही करूँगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कर लिया है। अब उसको मैं रिवाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, एक दो टॉपिक को साइड करके। और मेरा ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो चुका है सिलेबस। तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि शायद मैं वन शॉट देखकर भी कर लूँ तो भी थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन मुझे यूट्यूब से ज़्यादा पेड बैच का ही कंटेंट ठीक लगता है, तो फिर मैं कंटेंट उसी का देखती हूँ। तो इंग्लिश का भी मेरा सिलेबस हो चुका है और मैं 1 मार्च से मेरा है कि मुझे डेली मॉक टेस्ट देना है, कैसे भी देना है। मतलब फुल तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी मॉक टेस्ट, क्योंकि फुल लगाने के लिए अभी मैं अगर फुल लगाऊंगी भी ना, तो जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मैं उसको बनाऊंगी और इग्नोर कर दूंगी। जैसे मैं मान लो मैं मैथ्स बना रही हूँ और मैंने जीके को इग्नोर कर दिया, तो ये फिर सही नहीं है। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि अभी 15 दिन पहले मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली सेक्शनल मॉक दूँ। रीजनिंग का तो मैं एग्ज़ाम तक डेली एक एक मॉक दूँगी। रीजनिंग का मैं डेली दूँगी और इंग्लिश का मैं डेली दूँगी, भले कितने भी कम मार्क्स आए मैं दूँगी, बस इतना मैंने सोचा है। और अभी उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट सिलेबस कंप्लीट किया है। मैं अभी मॉक टेस्ट दे ही रही हूँ। तो मैंने जब दिया था, मैं बता देती हूँ अपने मार्क्स की, जब मैंने दिया था सीजीएल का इससे पहले अटैम्प्ट, जो कि मेरा प्रिपेयर नहीं था उस टाइम, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं उस टाइम जस्ट ग्रेजुएट हुई थी और 2 महीने के बाद मैंने पेपर दिया था। तो उसमें मेरे एकदम डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरे रीजनिंग में सही थे, थोड़े से मैथ में ठीक थे और मेरा इंग्लिश और जीके थोड़ा डाउन चला गया था। तो मेरे 80 प्लस थे, इतना 80 प्लस कुछ आए थे ऐसे ही समथिंग। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है वो, मुझे पता है, क्योंकि उस टाइम मैं प्रिपेयर भी नहीं थी। तो ठीक है, उस टाइम के लिए उतना ठीक था, लेकिन अब मुझे अच्छा टारगेट रखना है। मैं अपना टारगेट रखी हूँ कि 150 से ऊपर ही मुझे लाना है, तो मैं उसके लिए पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो मैं अभी इंग्लिश भी रिवाइज़ कर रही हूँ। इंग्लिश का जो प्रैक्टिस बैच है उसका मैंने 10 क्लासेस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है, 10 क्लासेस का। तो मैं इसमें लिखूँगी नहीं, मैं उसी पे अपने पेंसिल से या पेन से मार्क करते जाऊँगी और उसी में करेक्ट करते जाऊँगी एरर वाले वर्ड्स सारे। और मैंने एरर का जो मैराथन होता है उसका पीडीएफ भी निकलवा लिया है, तो उसको भी मैं एक बाय द वे थोड़ा थोड़ा करके मैम का पूरा पीडीएफ देखूँगी, क्योंकि एरर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। क्योंकि बाकी चीज़ में तो थोड़ा मैं करेक्ट कर देती हूँ, एरर मेरा गलती हो जाता है इतना पढ़ने के बाद भी, ग्रामर पढ़ने के बाद भी। तो फिर से मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, फिर मैं टॉपिक वाइज एरर अभी कर रही हूँ। तो टॉपिक वाइज एरर करूँगी, फिर उसके बाद एक साथ सबका एरर करूँगी, फिर पूरा मैराथन देखूँगी। पता है इसमें थोड़ा जर्नी में थोड़ा सा लगता है, कभी कभी हम डाउन चले जाते हैं, कभी हम बहुत अप चले जाते हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी कभी नहीं तोड़नी है। मतलब करते रहना, यही चीज़ करनी है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मैम भी लेक्चर में बोलती है कि आप लोग स्टार्टिंग में दो, अभी प्रैक्टिस बैच में आपके धीरे धीरे कम नंबर आएंगे, धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अब से मैं टेस्ट डेली दूँगी। मॉक टेस्ट नेसेसरी है, मेरा सिलेबस हो चुका है तो मैं टेस्ट अब डेली दूँगी। और रीजनिंग का मेरे कुछ जैसे टॉपिक्स बचे, तो रीजनिंग का मैं डेली वन शॉट देखा करूँगी। तो मैं अपने फुल डे स्टडी व्लॉग में बताया करूँगी कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ। फ़िलहाल तो
एक 1-2 दिन का व्लॉग है, 1 मार्च से मैं फुल डे व्लॉग बनाऊँगी, तो 1-2 दिन का व्लॉग ऐसे ही जाएगा क्योंकि वो मैंने रात में ही शूट किया था। और मैंने 1 दिन का ब्रेक लिया था 28th को, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं कर रहा था, मतलब एकदम मैं बहुत ज़्यादा पढ़ते वो हो गई थी। तो मैं सोची कि चलो आज आराम किया जाए और चलो मूवी भी देखा जाए। तो मूवी तो नहीं देख पाई क्योंकि मेरा घर का वाईफाई ख़राब हो गया था, तो मैं सो गई थी। तो रेस्ट किया मैंने 1 दिन। कभी कभी ब्रेक दे देना चाहिए खुद को भी, क्योंकि पता है जब मैं सोने जाती हूँ ना पढ़ कर के, मैं इतनी थकी रहती हूँ, मेरी पूरी बॉडी पेन करती है। और मैं जैसे ही बेड पे लेटती हूँ ना, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा नींद आता है ना, मुझे लगता है कि कितना काम किया है। तो कुछ काम करो ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप लोग भी मेहनत करना, मेहनत करने के बाद जो इतनी अच्छी नींद आती है ना, मैं पढ़ के जाती हूँ तो इतना सुकून मिलता है कि मैंने इतना सारा पढ़ा है। तो आप लोग भी ऐसे करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप के लिए अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मेहनत करनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, देखो अगर हो गया तो क्या होगा, 1% चांस तो है ना होने के। हम सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे। लेकिन हम अपनी मेहनत पे 1% तो भरोसा कर सकते हैं ना, कि अगर हो गया तो क्या होगा, एक लास्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखो मुझे पता है इस जर्नी में वही लोग होंगे नहीं जिनका नहीं नीट में हुआ, नहीं उनका जेईई मेंस में निकला, वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, फिर अब गवर्नमेंट की तैयारी करे। ये हमारा लास्ट चांस है अपने आप को प्रूव करने का। तो इसमें हम अपना 100% 200% जितना देना होगा सब देंगे। 1% चांस तो है, क्या पता हो जाए सिलेक्शन। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। और इतने ऐसे मतलब अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। जैसे मैं भी काफ़ी लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, उन लोग के मार्क्स आ रहे होते हैं, मेरे मतलब थोड़े अभी कम ही आ रहे हैं। तो अपने आप को कंपेयर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डेली मॉक टेस्ट दूँगी, बस मुझे देना है, मुझे कहाँ पे गलती हो रही है उसको मुझे इम्प्रूव करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा। बिलीव नहीं करते ना मैजिक पे, मैंने सच में बिलीव किया है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे स्टोरीज अपनी बताऊंगी। मैंने बीटेक किया है फर्स्ट ईयर में मेरे, मैं बताऊंगी डिटेल में स्टोरी आप लोगों को। लेकिन मैजिक होती है यार, आप मेहनत करोगे ना तो मैजिक होती है। मेरा ऐसा बूस्ट गया है ना बीटेक में, फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर के मेरे मार्क्स ना एकदम मैजिक है। जितने ही कम फर्स्ट सेमेस्टर में थे उतने ही ज़्यादा लास्ट सेमेस्टर तक एकदम बढ़ते गया है मेरा ग्राफ। तो इसीलिए ना तब से मुझे अपने आप पे थोड़ा भरोसा हो गया कि मेहनत करो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो और दूसरों से कंपेयर नहीं करो, तो आप लोग लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहना और मैं इस तरह स्टडी ब्लॉग डालते रहा करूँगी। तो ये मैं रिवाइज़ कर रही थी ना, तो मैंने नोट्स बना लिए थे। और मैं आगे आप आने वाले दिनों में 2 वीडियोस लाऊंगी। एक लाऊंगी 7 मंथ में मैथ्स कैसे करें, डिटेल में बताऊंगी, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है, कहाँ से कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश का बताऊंगी। जीके का मैं नहीं बता रही क्योंकि जीके भी मैं पढ़ ही रही हूँ, मेरा भी बिखरा ही हुआ है। जिस चीज़ के लिए मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ तो उस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगी। और रीजनिंग की जहाँ बात रही तो रीजनिंग मैं भी पढ़ रही हूँ, रीजनिंग का 15-20 दिन के बाद बताऊँगी, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। और रीजनिंग का कुछ नहीं है, रीजनिंग का डेली मॉक टेस्ट ही देना है, मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा, तो वो मैं डेली अब दूँगी। रीजनिंग का और इंग्लिश का डेली मॉक टेस्ट दूँगी। और मैथ्स का जैसे मेरा एक चैप्टर एंड होता है परसेंटेज का दूँगी, फिर एक रेशियो एंड होता है तो रेशियो का दूँगी। ऐसे मैं देते रहूँगी चैप्टर वाइज। अभी जैसे परसेंटेज का 2-3 मॉक दूँगी, फिर रेशियो का 2-3 मॉक दूँगी, ऐसे एक करके ऐसे मैं देती रहूँगी। और लास्ट में सब सारा जब रिवाइज़ हो जाएगा तो कंबाइन देते रहूँगी, ऐसे मैं मॉक देते रहूँगी। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो, मैं भी अच्छे से पढ़ती रहती हूँ। और पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को टाइम देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज़ को टाइम देते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं देते ना तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अभी थोड़ा ब्रेक हो जा रहा है वीडियो डालने में मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ती रहती हूँ। स्टे